हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 27 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस की प्रकृति है। आपको बताना है ईवीएस की प्रकृति कैसी है। पहला ऑप्शन है एकीकृत, दूसरा ऑप्शन है अनुशासनिक, तीसरा ऑप्शन है अंतर संबंधित, चौथा ऑप्शन है स्थिर या स्थैतिक। तो हम सबको पता है कि ईवीएस की प्रकृति कैसी है, एकीकृत। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका एक समन्वित रूप है। कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि। आपको इसमें बताना है कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो थीम्स पर क्यों आधारित है। हम सभी को पता है कि कितनी थीम्स है, कुल 6 थीम्स हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। तो कौन सी थीम्स है? 6 थीम्स है। पहली है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी आश्रय, चौथी जल, पांचवा यात्रा और छठी चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें ईवीएस को थीम्स में क्यों डिवाइड किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा, थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है कि चौथा क्या कर रहा है, शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थीम्स को नहीं रखा गया है। हम सबको पता है कि जो भी चीजें हैं वो छात्र को अच्छे से समझ में आ जाए, छात्र के जीवन से वो चीजें जुड़ी हों, इसके बारे में है। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, इसका भी थीम से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र आसानी से सीख सकते हैं, इसके लिए थीम्स की क्या आवश्यकता है, आप इजी सब्जेक्ट्स रख दीजिए। चौथा, पहला क्या कह रहा है, थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। मतलब थीम क्या है, वो बच्चों को बताता है कि एक संयुक्त रूप क्या है किसी चीज का और उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इससे जो अंतर है उनसे संबंधित उनके एकीकृत रूप को और अंतर को समझ सकते हैं। जैसे आप भोजन को बताते हैं तो आप उसमें भोजन रिलेटेड बातें करते हैं। अगर आप आश्रय के बारे में बच्चों को बताते हैं तो आप उसमें घरों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग तरह किस तरह के घर बनते हैं, कहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं, इन सब की बातें करते हैं। तो वो बच्चे जो है वो उनके अंतरों को और जो उनका समन्वित रूप है उसको भी समझने में सक्षम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो आपको बताना है कि कक्षा 3 से 5 तक में जो ईवीएस का एकीकृत रूप है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा शामिल है, वो किसकी अनुशंसा पे इसको एक एकीकृत रूप प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है एनसीएफ 1988, दूसरा ऑप्शन है एनसीएफ 2005, तीसरा ऑप्शन है एनसीएफ 2007 और चौथा ऑप्शन है एनसीएफ 1986। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ये कहा गया है एनसीएफ 2005 में। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। मतलब आपको बताना है कि एक ईवीएस की क्लास में इसमें से क्या है जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है महानगरों में बड़े विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों के लिंग। तो एक टीचर के लिए, मतलब एक बच्चे टीचर के लिए सबसे जरूरी कौन होता है? उनके बच्चे, और उनसे जो रिलेटेड चीजें होती हैं वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती हैं। तो विद्यालय, तो इसमें महानगरों में बड़े विद्यालय कौन है, ये भी नहीं।
क्या है ये, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आने वाले बच्चे होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई 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 और लैंग्वेज बोलता है, किसी को मान लीजिए कोई बच्चा है, हो सकता है डिसेबिलिटी हो किसी तरह की, तो उसमें आपकी क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो उन सबको एक साथ लेके चलना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक अध्यापक के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कि एक ईवीएस की क्लास में इसमें से किस प्रकार का सीखना जो है वो सबसे अच्छा होता है। ए, स्वयं करके सीखना, बी, विवरणों द्वारा सीखना, सी, परिभाषाओं द्वारा सीखना, या डी, रटकर सीखना। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो डी वो रटकर सीखना है, इसको हमें सबसे पहले कट करना है, क्योंकि रटकर सीखने को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते। तो ये हो गया स्वयं करके सीखना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। विवरणों द्वारा सीखना, मतलब विवरण दें आप, ये भी बहुत अच्छा है। विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, मतलब बच्चों को परिभाषाएं सिखाइए, ये भी नहीं सही होता कि बच्चों को सिर्फ परिभाषाएं नहीं, हमें बच्चों को समझ डेवलप करनी चाहिए परिभाषाओं के अलावा, कि वो सिर्फ परिभाषाएं याद कर लें। इससे अच्छा है कि वो चीजों को स्वयं समझें, उनको स्वयं एक्सप्लोर करें, कुछ एक्टिविटी करके खुद से वो चीजों को समझ सकें। तो ए और बी हमारा सही आंसर होगा। ए बी सी, ए डी, बी सी, हमको लग रहा है यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बी होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी राइट आंसर है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं है। मतलब अभी अभी हमने जो पहला हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने बताया कि चीजें हम जो बनाते और करते हैं, मतलब ये क्या है ईवीएस में। पहला ऑप्शन है हमारा थीम, दूसरा ऑप्शन है उप थीम, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु। तो ये हम सबको पता है कि क्या है, ये थीम है। तो ईवीएस में 6 थीम्स हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाली क्या है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के संरक्षण के विषय में पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। मतलब आप पशुओं के बारे में बच्चों में संवेदना पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी वो विधि है जिससे उनमें संवेदना आप डेवलप कर सकते हैं। ए ऑप्शन ए कह रहा है कहानियों एवं विवरण, बी है प्रयोग, सी है हास्य चित्र पट्टियां, डी है कविताएं। तो आपको बताना है इसमें से किसके द्वारा आप उनमें जो है वो ये डेवलप कर सकते हैं संवेदनशीलता पशुओं के बारे में। कहानियां एवं विवरण, हाँ इससे कर सकते हैं, मतलब कि कहानियों एवं विवरणों से हम क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें जो पशु होते हैं या जानवर होते हैं बहुत वफादारी का काम करते हैं, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं। इस तरह की जो कहानियां होती हैं उससे क्या होगा, वो रिलेट करके देख पाएंगे। वो बच्चे जो होते हैं ना, उनको कहानियां बहुत पसंद होती हैं, वो जो कहानियों के माध्यम से सीखते हैं, मतलब वो कहानियों में जो चीजें सीख जाते हैं, आप मोरल वैल्यूज को बच्चों को सिखा सकते हैं कहानियों के द्वारा, तो वो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। प्रयोग द्वारा, हाँ इसके द्वारा भी हम उनको, मतलब आप ले जाइए कहीं पे, किसी जहाँ पे बहुत सारे पशु रहते हैं वहां पे ले जाइए, उनको दिखाइए, तो वहां उनके बारे में जानेंगे बच्चे, तो वो समझेंगे कि उनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम किस तरह से निर्भर हैं या वो हम पर किस तरह से निर्भर है। ये सब चीजें बच्चे देखेंगे तो वो समझ पाएंगे और संवेदनशील बनेंगे। हास्य चित्र पट्टियों से बच्चे मतलब संवेदनशीलता नहीं सीख पाएंगे। डी है कविताएं, हाँ इससे भी सीख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी और डी, यानी ए बी और डी, ये बी और डी, यानी ये हमको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, ए बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर है, ए बी और डी, सी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। मतलब कक्षाओं में ईवीएस के जो क्रियाकलाप करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं हम, वो क्यों करते हैं ये आपको बताना है।
ए है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, बी है छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, सी है छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करना, डी है छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो सबसे पहले तो आप जब भी कभी कुछ पढ़िए या मतलब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जहाँ पे याद करने स्मरण करने की बात आए आप उसको सबसे पहले कट कीजिए, क्योंकि रोट लर्निंग को हमें किसी भी हाल में प्रमोट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, इन तीनों में से अब आपको चूज करना है। छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, हाँ हम एक्टिविटी क्यों करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो चीजों को देख सके और खुद करके कुछ न कुछ खोज कर सके, कुछ अन्वेषण कर सके, तो बच्चे इससे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये तो सही है। बच्चों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करने के लिए ये भी सही है कि हम क्यों एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि ताकि बच्चों में जो क्रिया संबंधित जो भी कौशल है वो विकसित हो। सी है छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करने के लिए, हाँ ये भी सही है कि हम उनको क्या करते हैं, पर्यावरण मतलब जो कॉलेज का बगीचा है वहां ले जाते हैं या किसी जू में ले जाते हैं, ताकि जो है उनमें जो सौंदर्य बोध है करने की जो एबिलिटी है वो विकसित हो, वो समझ पाए कि चीजें कि दुनिया में कितनी खूबसूरती है या कितनी पॉजिटिव चीजें हैं दुनिया में, ये भी वो समझ सके। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि सॉरी, आपको बताना है कि जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उसके द्वारा से हम ये समझते हैं कि वो उनकी जो प्रश्न पूछना है वो उनकी ईवीएस की जो ज्ञान जो वो प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ए है प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, बी है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, सी है प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, डी है प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। सॉरी, तो आपको बताना है कि किस लिए ये जरूरी है। क्या है, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, हाँ क्योंकि बच्चा किस लेवल का आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, उससे आप उसके ज्ञान के की जो क्या स्तर है उसका आप पता लगा सकते हैं, उसके ज्ञान का क्या स्तर है ये आपको इससे पता चलता है। तो ये तो सही है। बी है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, हाँ प्रश्नों के माध्यम से वो बच्चे खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, क्योंकि बच्चे जो चीजें पूछते हैं, जो चीजें उन्हें नहीं समझ में आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। या कभी कभी होता है जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको भी पूछते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रश्न उनको ये मौका देते हैं। ये भी सही है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, जाहिर सी बात है अगर बच्चा प्रश्न पूछेगा जाहिर सी बात है वो और जानना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो और भी क्या है, जिज्ञासु है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते नहीं, प्रश्न से क्रियात्मक जो एक्टिविटी है उसके उसके कौशलों का पता नहीं चलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, विश्लेषण है एक, मतलब ईवीएस का जो विद्यार्थी है वो शिक्षक जो भी समाधान देते हैं उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या है ये आपको बताना है। प्रक्रिया कौशल है, बी है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, सी है उत्पाद प्रक्रिया है, डी है मनोसामाजिक कौशल है। तो आपको बताना है कि ये जो विश्लेषण करना है वो क्या है। एक प्रक्रिया कौशल है, हाँ एक विश्लेषण करना क्या है, एक प्रक्रिया कौशल है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, हाँ इसमें भाई बच्चा सोचेगा तभी तो किसी चीज का विश्लेषण कर पाएगा, तो ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है। उत्पाद प्रक्रिया है, नहीं ये उत्पाद प्रक्रिया नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट आपको नहीं देती है, उससे विश्लेषण करके बच्चा जो है समझ विकसित करता है अपनी।
मनोसामाजिक कौशल है, नहीं मनोसामाजिक कौशल ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तकों मतलब बुक्स के अलावा और शिक्षकों के अलावा इसमें से कौन सा जो तरीका है वो बच्चों के सीखने के लिए एक अच्छा साधन बन सकता है। ए है समाचार पत्र, बी है समुदाय के सदस्य, सी है कविताएं, डी है क्रियाकलाप। तो कौन से वो एक्टिविटीज हैं। ए समाचार पत्र, हाँ ये शिक्षक, इसमें शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती, ना ही पाठ्य पुस्तकों की, बच्चे स्वयं से पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। समुदाय के सदस्य, हाँ इसमें भी ना बुक्स की आवश्यकता है और ना ही शिक्षक की। कविताएं, इसमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बच्चे जो कविताएं पढ़ते हैं उसको शिक्षक ही उनको उसका अर्थ बताता है, उनको एक्सप्लेन करता है। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स की मदद लेते हैं, मतलब उनके ही देख रेख में बच्चे जो है वो एक्टिविटीज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो बातें हैं जो या जो भी विषय है वो ईवीएस से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ए है पेट्रोल की दर, बी है पशुओं का संरक्षण, सी है जल आपदा, डी है बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो आपको बताना है कि किसकी चर्चा हम ईवीएस की क्लास में कर सकते हैं। पेट्रोल की दर, हाँ इसकी चर्चा हम ईवीएस की क्लास में कर सकते हैं, ये तो सही हो गया। पशुओं का संरक्षण, हम बच्चों में क्या करते हैं कि पशुओं के प्रति उनको संवेदनशील बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये भी सही है। और क्या है, जल आपदा, हाँ इसकी भी हम क्या करते हैं, ये भी क्या है कि एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम इसकी भी बात अपने क्लास में करते हैं। बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, हम इसका नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा वैज्ञानिक हो जाता है, मतलब अभी बच्चों में इसके प्रति जो समझ है वो विकसित करने में अभी उनकी जो एज है वो छोटी है, तो ये तो सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का, मतलब अगर आप सामाजिक रूप से बच्चा कितना एक्टिव है या कितना वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका आकलन करना चाहते हैं, तो इसमें से किस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, चौथा है सृजनात्मक लेखन। तो आप क्या सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, वर्गीकरण नहीं, विश्लेषण नहीं, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। हाँ इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि बच्चा कितना सामाजिक है, मतलब चीजों को कितना एक दूसरे से साझा करके काम कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है कितना, इससे हमें बच्चे के सामाजिक कौशल का पता चलेगा। सृजनात्मक लेखन से भी हमें सामाजिकता के गुण का पता नहीं चलता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है, मतलब रंग के आधार पर पशुओं के आकार को वर्गीकृत करना ये आपको क्या बताता है। पहला ऑप्शन है सीखने का उद्देश्य, दूसरा है सामान्य उद्देश्य, तीसरा है सीखने की दक्षता, चौथा है सीखने की प्रक्रिया। तो ये क्या है कि रंग के आधार पर आप क्या कीजिए, पशुओं को वर्गीकृत कीजिए। तो ये क्या हमें दर्शा रहा है, सीखने का उद्देश्य। हाँ ये सीखने का उद्देश्य बता रहा है कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, वो पशुओं को रंग के आधार पर वर्गीकृत करना सीखना चाहते हैं, मतलब पशुओं को रंग के आधार पर पहचानना सीखना चाहते हैं। तो ये इसमें क्या है, सीखने का उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य इससे नहीं पता चलता, सीखने की दक्षता भी इससे हमें पता नहीं चलती कि बच्चा कितना दक्ष है। सीखने की प्रक्रिया का भी कोई मतलब इससे प्रक्रिया का हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या है ये हम उद्देश्य पता चल रहा है कि क्या है, क्या उद्देश्य है हमारा कि बच्चे जो है वो रंग के आधार पर
पशुओं को अलग कर पाए। ये हमारा उद्देश्य है। सीखने का क्या उद्देश्य है कि बच्चे जो है वो रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कर पाए। यही हमारा ये बच्चों को सिखाने का उद्देश्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, मतलब एक ईवीएस की शिक्षा है वो अपने बच्चों का मूल्यांकन कैसे करती है? अवलोकन द्वारा, उनसे प्रश्न पूछकर और उनकी चित्र बनाने में जो भागीदारी है और उनसे विचार विमर्श में कितना हिस्सा लेते हैं, इसके द्वारा या उसके बाद जो भी है उस क्या करती है, एक इकाई मतलब यूनिट टेस्ट लेती हैं। ये क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। शिक्षिका क्या कर रही हैं कि बच्चों का अवलोकन कर रही हैं, छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा करती हैं, उनसे प्रश्न कुछ पूछकर करती हैं, फिर उनकी चित्र बनाने में जो भी भागीदारी है उसके आधार पर करती हैं, उनके साथ विचार विमर्श में वो कितना हिस्सा ले रहे हैं उसके उपरांत करती हैं। तो क्या शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है? सिर्फ अवलोकन का उपकरण का प्रयोग नहीं कर रही, वो प्रश्न भी बच्चों से पूछ रही हैं, उनकी भागीदारी भी देख रही हैं। तो ये तो गलत हो गया। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही हैं, संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करें, सिर्फ संकलित मूल्यांकन का प्रयोग नहीं करती, वो और भी वेराइटीज जिसे वो अवलोकन भी में भी देख रही है बच्चे की, मतलब वो अवलोकन कर रही है कि हाँ बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, फिर उनसे प्रश्न पूछकर भी देख रही है कि उनको कितनी नॉलेज है, फिर वो कैसे चित्र बना रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग किस तरह से कर रहे हैं, विचार विमर्श उनके क्या विचार हैं उनको भी क्या कर रही है, चेक कर रही हैं। तो शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग, हाँ क्या है कि वहाँ के विद्यालय ने ये निर्धारित कर दिया है कि आप अवलोकन भी कीजिए, बच्चों से प्रश्न भी पूछिए, बच्चे चित्र बनाने में कितनी भागीदारी उनकी है इसको भी देखिए, और उनसे विचार विमर्श में कितना वो हिस्सा ले रहे हैं। इन सब क्या होता है कि कभी कभी विद्यालय जो है वो अपने आधार पे अपनी कुछ मूल्यांकन पद्धतियाँ बनाता है जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, जो वो समझता है कि इसके द्वारा हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से वो खुद ही मूल्यांकन पद्धति एक डेवलप करते हैं। तो ये यही है, क्योंकि सहपाठी मूल्यांकन तो ये हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।